राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ अन्नप्राशन संस्कार, खोड़क संस्कार की इस श्रृंखला में। पूर्व में मैंने कई संस्कारों के बारे में बात की और 6 संस्कारों का विवेचन भी किया है। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। इसका अर्थ है शिशु को विधि विधान से ठोस आहार देना शुरू करना। इसमें परिवार के किसी बुजुर्ग के हाथ से 7-8 माह के शिशु को ठोस आहार दिया जाता है। वर्तमान में संस्कार का महत्व कम हो गया है। वास्तव में सभी संस्कार पूर्व की मलिनता से उत्पन्न दोषों को नष्ट करते हैं। अन्नप्राशन संस्कार गर्भ में मलिनता से उत्पन्न दोष को दूर करता है। ये संस्कार शिशु के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी होता है, क्योंकि यह उस समय 7-8 माह की आयु में होता है और जब शिशु का शरीर विकसित हो जाता है। इसके बाद उसकी क्षुधा माँ के दूध से शांत नहीं होती है, साथ ही साथ माँ के दूध की मात्रा भी कम पड़ जाती है। ऐसे में शिशु के शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्नप्राशन संस्कार का विधान किया गया है। सुश्रुत ने भी 6ठे मास से शिशु को माँ का दूध बंद करने का विधान बताया है तथा उसकी पथ्य भोजन के प्रकारों का वर्णन किया गया है। इस संस्कार से पूर्व तक शिशु सिर्फ माँ का दूध ही सेवन करता है और अन्नप्राशन संस्कार के अंतर्गत उसे पवित्र पदार्थ खिलाया जाता है। कई विद्वान दही, मधु और घी का मिश्रण खिलाने का विधान बताते हैं। हमारे मार्कंडेय पुराण में मधु और शुद्ध घी के साथ साथ खीर खिलाने का भी विधान किया गया है। ये ध्यान रखना चाहिए कि भोजन थोड़ा सा स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। पुत्र का अन्नप्राशन संस्कार 6ठी अथवा 8वीं सम तथा पुत्री का 5वीं या 7वीं यानी विषम माह में किया जाता है और इस संस्कार में माता पिता शिशु को गोद में लेकर यज्ञ वेदी की पश्चिम दिशा में बैठते हैं और फिर संबंधित मंत्रों के साथ आहुतियां दी जाती हैं। इसके बाद शिशु को खड़सर युक्त अन्न ग्रहण करवाया जाता है। उसके समीप पुस्तक आदि ज्ञानवर्धक पुस्तकें भी रखी जाती है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ और ज्योतिषाचार्य।